सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ जो प्रभु ने मुझे एक वचन बात किया है। उस वचन के द्वारा मैं बहुत ही आशीषित हुआ हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप भी इस वचन को सुने और इस वचन के द्वारा आप भी आशीष पाएं। और मैं विश्वास करता हूँ आज का वचन आप सबों के लिए एक बड़ी आशीष को लेकर आने वाला है। मेरे साथ लूका रचित सुसमाचार 5 अध्याय उसके 1 पद से लेकर 11 पद के बीच में जो यह वचन लिखा हुआ है कि यीशु मसीह अपने सेवकाई के दरमियान में जब अपनी सेवकाई को कर रहा था तो 5 अध्याय में हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के पीछे बहुत सारे भीड़, बहुत सारे लोग उसके पीछे चला करते थे। जब यीशु ऐसे ही जा रहा था तो बहुत सारे लोग उसके पीछे हो लिए और उस समय में यीशु को वचन को सुनाना था। तो यीशु ने उस झील के पास जाकर वहाँ जो 2 नाव थे और वहाँ एक सिमोन पतरस नाम का एक व्यक्ति था, उससे बोला कि आपका नाव मुझे चाहिए। जब प्रभु यीशु मसीह ने बोला और सिमोन पतरस ने उस नाव को प्रभु यीशु मसीह को दिया और थोड़ी आगे ले जाकर गहरे में यीशु मसीह अपने बहुत सारे लोगों को उपदेश देने लगा। और उस उपदेश में यीशु मसीह परमेश्वर के वचन को उनको सुना रहा था। उसी समय दरमियान जो है ये लूका रचित सुसमाचार 5 अध्याय इस बात को बताता है कि यीशु जो है जब वचन को सुना रहा था, जब गनेसरत की झील के किनारे, तो बहुत सारी भीड़ जो है उसके पास आकर गिर पड़ती थी, ऐसा बाइबल में लिखा है। और हम देखते हैं विशेषकर यहाँ पर सिमोन पतरस के लिए परमेश्वर ने वहाँ पर एक बड़ी योजना को प्रकट करते हुए देखते हैं। मैं आपको आज के वचन के द्वारा बताना चाहता हूँ, ये वचन भी आपके जीवन में परमेश्वर एक बड़ी योजना जो आपके लिए रखा है उस योजना को प्रकट करने वाला है। मेरे प्रिय भाइयों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जब सिमोन पतरस यीशु के संग चल रहा था, हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह पतरस को जानता था और पतरस भी प्रभु यीशु मसीह को जानता था। जब पतरस का उसका तबीयत खराब हुआ, जब वो बीमार हुआ, प्रभु यीशु मसीह ने उसके सांस को जाकर चंगा किया, ऐसा बाइबल में लिखा है। लेकिन हम देखते हैं कि पतरस जो था कहीं ना कहीं प्रभु यीशु मसीह को अभी तक नहीं समझ पाया था। बस सिर्फ वो यीशु मसीह को चंगा करने वाले प्रभु के रूप में जानता था और पूर्ण रूप से पतरस जो है प्रभु यीशु मसीह को नहीं पहचान पाया था कि प्रभु यीशु मसीह कौन है। सिर्फ उसका बस एक ही आंख से वह जो उसका नजरिया था देखने का, वह सिर्फ ये था चंगा करने वाले के रूप में। लेकिन इस 5 अध्याय में पतरस पूर्ण रूप से प्रभु यीशु मसीह को समझ जाता है कि प्रभु यीशु मसीह कौन है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, अभी भी बहुत सारे लोग प्रभु यीशु मसीह को चंगा करने वाले के रूप में ही देख रहे हैं। मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, हाँ, हम जानते हैं हमारा प्रभु यीशु मसीह चंगा करने वाला परमेश्वर है। उससे बढ़कर ये है, आपका मुझे समझना ये है कि हमारा प्रभु यीशु मसीह जो है प्रत्येक लोगों के लिए, हमारा प्रभु यीशु मसीह बहुत गंभीर है कि वे जो प्रभु ने उसको बुलाहट दिया है उस बुलाहट में चलने के लिए। पता नहीं मनुष्य गंभीर है या नहीं, लेकिन इस 5 अध्याय में देखते हैं प्रभु यीशु मसीह अपने बुलाहट के प्रति बहुत ही गंभीर है। इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूं, जो बुलाहट परमेश्वर ने आपको दिया है, पता नहीं अभी तक आप समझ पा रहे हैं कि नहीं कि प्रभु ने आपको कैसा बुलाहट दिया है। लेकिन मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप अपनी बुलाहट को समझिए, क्योंकि जो बुलाहट प्रभु ने आपको दिया है वह अपने बुलाहट के प्रति हमारा जो प्रभु है बहुत गंभीर है। इसलिए आपको और मुझे भी उस बुलाहट के प्रति गंभीर होना चाहिए। अब जानते हो, सिमोन पतरस को प्रभु ने अपने एक सेवा कार्य के लिए बुलाया हुआ था।
लेकिन कहीं ना कहीं पतरस अभी तक समझ नहीं पाया था कि प्रभु का उद्देश्य मेरे जीवन में क्या है। लेकिन 5 अध्याय में जब प्रभु यीशु मसीह वहाँ पर बात कर रहा होता है, वहाँ पर पतरस पूर्ण रूप से समझ जाता है कि मेरा बुलाहट क्या है। मैं आपको कहना चाहता हूँ, प्रत्येक व्यक्तियों से जो इस वीडियो को देख रहे हो, सबके ऊपर एक मुख्य बुलाहट प्रभु आपको दिया है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, उस बुलाहट को समझिए और उस बुलाहट के अनुसार बढ़िए। मैं आपको बताना चाहता, अगर आप अपनी बुलाहट को समझना चाहते हैं तो उसके लिए एक सीक्रेट बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। सीक्रेट बात ये है कि आपको गहराई में जाना पड़ेगा। और वे गहराई में आप कैसे जा सकते हैं? गहराई ये है कि आपको परमेश्वर के वचन पर ध्यान करना पड़ेगा, प्रार्थनाओं में समय बिताना पड़ेगा, परमेश्वर की उपस्थिति में अपने संबंध को मजबूत करना पड़ेगा। यही है गहराई। और जब इस प्रकार आप करने लगोगे, मैं आपको कहना चाहता हूँ, आप अपनी बुलाहट को नीचे समझ पाओगे। यहाँ पर मैं एक छोटी सी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो यहाँ पर ये है कि यीशु मसीह बहुत सारे लोगों को उपदेश दे रहा था, लेकिन मुख्य उद्देश्य यहाँ पर पतरस को समझाने का था कि तेरे ऊपर जो बुलाहट है उसको समझ अपने जीवन में। मैं अभी आपको बताना चाहता हूँ, बहुत सारे लोग प्रभु के वचन को सुनते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो उस बुलाहट को अपने जीवन में समझ पाते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस बुलाहट को आप अपने जीवन में समझने का प्रयास कीजिए। जिस दिन आप अपनी बुलाहट को समझ